जब ब्रजभूषण झनक का डांस देखता है ना तो सच में वो भी उसका फैन हो जाता है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए झनक पे कई सारे इल्जाम लगाता है और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती है क्योंकि सेम उसी टाइम पे अर्शी भी बाहर में पहुंच जाती है और अर्शी को रोकने की जो तरकीब सोचता है ना अनिरुद्ध, सच में वो मजेदार होती है। लेकिन जो सच्चाई पता चलती है उसके डैड को ना, वो घर में जाने के बाद में इनकी अच्छे से क्लास भी लगाता है। तो ये भी एक रिव्यू वीडियो है। जब अनिरुद्ध लेकर के गया होता है झनक को तो गुरुजी पहले ही उसको देख करके बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेकर के आया हो। तो बोलता है कि मुझे कुछ देर के लिए आपसे बातें करनी है। ले जाता है और वो लेटर जिसमें लिखा होता है कि झनक का डैड कोई और नहीं बल्कि गुरुजी हैं, वो उनको देता है पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये उनको ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने झनक को नहीं सिखाया तो मैं आपकी सच्चाई मीडिया को बता दूंगा। अब इनको लगता है कि नहीं, ये शायद ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते। तो बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अभी कभी जा करके सबको बता दूंगा। अब ये थोड़ा सा डर जाते हैं। खैर परफॉर्म करती है और वो इतनी अच्छी परफॉर्म करती है कि ये भी उसको देखने के बाद में समझो कि घायल हो जाते हैं कि ये लड़की इतनी अच्छी डांस कर रही है, आज तक मैंने इसके जैसा नृत्य नहीं देखा था। अब उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो ये यहाँ से कभी जाएगी ही नहीं और मेरी सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। वो बोलते हैं कि तुम नौटंकीबाज हो और तुम ये अपनी मॉम की तरह ही कर रही हो, ये सब बहुत गलत है, तुम ऐसा मत करो, ये बकवास है। अब ऐसे ऐसी बातें बोलने लगते हैं उसकी मॉम को लेकर के। अब सोचो उसको बोल रहे होते जो मर चुका है, तो उसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि आप मेरी मॉम पे इतने सारी जो उंगलियां उठा रहे हैं, एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूँगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं आपसे भी बहुत ऊपर होंगी और आप मुझसे मिलने के लिए मेरे पीछे आइएगा। अब इस चीज़ से वादा तो कर देती है और यही कारण होता है कि बहुत गुस्से के साथ में ये बाहर निकलती है। लेकिन तब तक बाहर में अर्शी भी आ जाती है और अनिरुद्ध को देखती है गुरुजी के घर पे, तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो तो अब चाहती है कि गुरुजी से मिलना, लेकिन अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, हम लोग काफ़ी दिनों से डेट पे नहीं गए ना, क्या हम डेट पे चल सकते हैं? चलो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें कर लेंगे लोग बैठ करके अच्छे से। बोलते ही नहीं मुझे थोड़ा गुरुजी से मिलना है, एक काम करो तुम बाद में चलेंगे लो, ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, हम अभी चलते हैं ना, हमारी शादी होने वाली है, थोड़े से कुछ खाली स्पेस मिलेंगे तो हम अच्छे से बातें कर सकते हैं। जो झनक गुस्से के साथ में अंदर से निकलती है ना, तब तक तो ये उसको होटल में बिठाया होता है कि तुम बैठो रेस्टोरेंट में, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाहर देखता है झनक को, ये जाता है। अब झनक भी बहुत गुस्सा होती है, पूरा गुड़े गुड़े फेंक करके आई होती है कि ये आपने कहाँ ला करके फंसा दिया, मेरी मॉम के ऊपर में कई सारे आरोप लगा रहे हैं, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं कभी यहाँ पे लौट करके नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। अब अनिरुद्ध भी गुस्सा हो जाता है कि एक तो तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, खुद की जान जोखिम में डाल रहा हूँ, तुम्हें है कि तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट की पड़ी हुई है, तुम चाहती क्या हो। और वो भी बहुत गुस्सा होता है। हालांकि वो यहाँ पे छोटन के साथ में भेज देता है। हालांकि जब झगड़ा हो रहा होता है तो अनिरुद्ध का डैड भी इस चीज़ को देखता है और जब वो इस चीज़ को देखता है तो घर में आकर के सबको बता देता है और बहुत गुस्सा भी होता है। जब छोटन लेकर के झनक को जाता है तो पूछता है कि कैसे आ रहे हो तुम लोग टैक्सी से आए, पैदल आए, कैसे आए? वो बोलता है कि हम लोग टैक्सी से आए। तो फिर बोलता है कि तुम लोगों को अनिरुद्ध से मुलाकात हुई थी? बोलते हैं छोटन कि हाँ मतलब मुलाकात हुई थी, थोड़ी सी, मतलब जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे था। बोलता है कि सच बताओ, मैंने देखा है तुम लोगों को, तुम दोनों अनिरुद्ध से झगड़ा कर रहे थे। कई सारे बातें उठती हैं जो छोटन पे भी कई सारी मुसीबत क्रिएट कर देती है, झनक के लिए भी, कि तुम्हारे कारण अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये सारी चीज़ों के लिए। खैर बाद में अनिरुद्ध आकर के सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है और सबको समझाता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि वही जा रहा था दरअसल किसी काम से बाहर में अर्शी से मिलने के लिए, तो इनसे मुलाकात उनकी हुई थी, बस और कुछ नहीं था। और अब यहाँ पे भी वो झूठ बोल करके बचा लेता है कैसे भी झनक को, लेकिन वो तैयारी करने के लिए इसको बोलता है कि तुम अब खुद से तैयारी करो, तुम चाहोगे नहीं गुरुजी के पास में तो तुम घर से ही तैयारी करो और अब सब कुछ, मेरी इज्जत सब कुछ तुम्हारे ऊपर में है, ये दाव पे लग चुका है, कैसे तुम बचाओगे मुझे नहीं पता है। झनक भी सोचती है कि ठीक है, घर से ही प्रैक्टिस करते हैं लोग, और वो घर पे तैयारी करना स्टार्ट कर देती है और घर पे ही तैयारी करके वो कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करती है और वो उस इवेंट को जीतती भी है, जो सच में काफ़ी मज़ेदार है और थोड़ा सा सराहनीय भी कि उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। खैर मज़ा तो आएगा आने वाले प्लॉट्स को देखने में कि उसमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।